एडन की सुंदर वाटिका में, जहां हर चीज शांत थी और पूर्णता से भरी हुई थी, एक दिन एक चालाक सांप स्त्री के पास आया। उसने उससे पूछा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस बगीचे के किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते? स्त्री ने उत्तर दिया, हम बगीचे के पेड़ों का फल खा सकते हैं, लेकिन जो पेड़ बगीचे के बीच में है, उसके बारे में परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसे न खाना और न ही छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। सांप ने धीरे से कहा, तुम नहीं मरोगे, बल्कि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। स्त्री ने देखा कि वह पेड़ खाने के लिए अच्छा है, देखने में सुंदर है और बुद्धि देने के लिए आकर्षक है। उसने उसका फल लिया और खाया। फिर उसने अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तभी उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें एहसास हुआ कि वे नग्न हैं। उन्होंने अंजीर के पत्तों को जोड़कर अपने लिए वस्त्र बनाए। जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज को बगीचे में चलते हुए सुना, तो वे डर गए और पेड़ों के बीच छिप गए। परमेश्वर ने पुकारा, आदम, तुम कहाँ हो? आदम ने उत्तर दिया, मैंने आपकी आवाज सुनी और डर गया, क्योंकि मैं नग्न हूं, इसलिए मैं छिप गया। परमेश्वर ने पूछा, तुम्हें किसने बताया कि तुम नग्न हो? क्या तुमने उस पेड़ का फल खाया जिसे मैंने मना किया था? आदम ने कहा, जो स्त्री आपने मुझे दी, उसी ने मुझे वह फल दिया और मैंने खा लिया। तब परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, तुमने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहकाया, इसलिए मैंने खाया। तब परमेश्वर ने सांप से कहा कि वह शापित होगा और जीवन भर धूल में रेंगता रहेगा। स्त्री से कहा कि उसे पीड़ा के साथ संतान उत्पन्न करनी होगी, और मनुष्य से कहा कि अब उसे कठिन परिश्रम से भूमि जोतकर अपना भोजन कमाना होगा। इसके बाद परमेश्वर ने आदम और हव्वा को चमड़े के वस्त्र पहनाए और उन्हें एडन की वाटिका से बाहर भेज दिया, ताकि वे जीवन के वृक्ष का फल खाकर सदा जीवित न रहें। और इस प्रकार स्वर्ग जैसी उस वाटिका के द्वार पर स्वर्गदूत और जलती हुई तलवार को नियुक्त किया गया, जो जीवन के वृक्ष की रक्षा करता था। यह थी मानव इतिहास की पहली गलती, लेकिन यहीं से शुरू होती है एक नई यात्रा, संघर्ष की और मुक्ति की आशा की।